पूरी दुनिया में भारत संस्कार, सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है और भारत ऐसा भी देश है जहां महिलाओं को देवी स्वरूपा मानकर उनकी पूजा की जाती है। इन सब के बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए अपने देश की महिलाओं को भारत में यात्रा करने से बचने के लिए कहा है और इसका संदर्भ दिया है कि भारत में सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करने पहुंचे हैं संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समृद्धि जी के पास। तो बताएंगे ये जो एडवाइजरी अमेरिका ने जारी की है, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इस पूरी एडवाइजरी को आप कैसे देखते हैं और जिस तरह की उन्होंने एडवाइजरी में महिलाओं को विशेषतः यात्रा करने से मना किया है अपने देश की, क्या इसके मायने आप निकालते हैं? देखिए, भारत सरकार जो है पिछले 14 सालों में एनसीआरबी के डाटा पे महिला जो महिला आयोग की रिपोर्ट पे कभी गंभीरता नहीं दिखाई। उसका परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश पूरे देश में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले ज़्यादा हुए। निर्भया कांड आपने सुना होगा, और कई राज्यों में बलात्कारियों के, जैसे तेलंगाना में इनकाउंटर कर दिया। तो ये पूरी घटनाओं से पूरी दुनिया में जो है भारत की जो छवि है वो बड़ी ख़राब हुई है। अभी जो एनसीआरबी ने जो डाटा जारी किया वो और भी ख़राब स्थिति में। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की जो एक गुप्तचर जो संस्था है वो CIA के द्वारा, FBI के द्वारा जो उनने डाटा कलेक्शन किया कि भाई भारत में आपको क्यों नहीं जाना चाहिए, महिलाओं क्यों नहीं जाना चाहिए, तो उनके डाटा के अनुसार जो है भारत के 10 राज्यों में सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहा है। और भी बड़ी बात है कि बलात्कार का जो मामला है वो गैर जमानती अपराध है। जिन राज्यों में बलात्कार की घटनाएं हो रही है उसमें बलात्कार के आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य, और मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जिसमें भरवेली थाना और लांजी थाना, 2 थानों में बलात्कार के 2 बड़े मामले दर्ज हुए। उसमें बलात्कार के आरोपियों की अग्रिम जमानत हो गई। ये मध्य प्रदेश को ये डेंट लगा हुआ है, मध्य प्रदेश के लिए कलंक की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जब बलात्कारियों की जमानत के आवेदन पर सुनवाई हो रही थी उस समय मध्य प्रदेश सरकार का जो महाधिवक्ता क्या कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार का लोक अभियोजन वाला जो कार्यालय वो क्या कर रहा था। तो ये बड़ी गंभीर बात है। और दूसरी, इस अग्रिम जमानत होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार वो अपने एडवोकेट जनरल को हटाए, उनकी बेल कैंसिल करवाए जिन लोगों की अग्रिम जमानत हुई है। तो ये बिल्कुल भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, पूरे दुनिया में मैसेज गया कि भाई भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पे बलात्कार करो और अग्रिम जमानत करवा लो। इसको लेके अमेरिका को ने देखा, उस वहाँ तक मैसेज गया कि भाई भारत में तो बलात्कार के आरोपियों की अग्रिम जमानत हो रही है, ये गंभीर बात है। इसलिए उसने कहा कि चूँकि उसको लगा कि अगर हमारी महिलाओं के साथ कुछ होता है तो उनको तो प्रॉपर ट्रायल भी नहीं हो पाएगा और उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी और बलात्कार करने वाले क्या हो जाएंगे, बेल आउट हो जाएंगे। उसको लेके फिर अमेरिका ने एडवाइजरी जारी किया। तो इस बात को लेके सरकार ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन सरकार को अपने अंदर का स्ट्रक्चर भी ठीक करना चाहिए। किस तरह की बातें, अगर सरकार की छवि खराब हो रही है, भारत की छवि खराब हो रही है, तो सरकार क्या कर रही है, उसके जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं। और पूरे दुनिया में बालाघाट जिले की जो खबर है, मध्य प्रदेश की खबर है, पूरी दुनिया में फैल गई कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे अग्रिम जमानत हो रही है बलात्कार करने वालों की। और सरकार ने, दिल्ली ने राज्य सरकार को एक नोटिस तक नहीं किया, राज्य सरकार ने बालाघाट के प्रशासन को कुछ नहीं किया, राज्य सरकार ने अपने एडवोकेट जनरल कुछ नहीं किया। ये बड़ी गंभीर बात है। सरकार के साथ है तो न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। न्यायपालिका तो न्याय करने बैठी है, दोनों पक्षों को सुनती है। अगर आप अपना पक्ष बेहतर तरीके से रखेंगे तो न्यायपालिका अपना काम करेगी। आपकी सरकार ने, मुझे लगता है कि आपका अपना पक्ष अच्छा नहीं रखा, और उससे आप सोचिए ना, एक BMO सरकार का जिम्मेदार अधिकारी, उसकी अग्रिम जमानत 376 का मामला दर्ज हुआ, सरकार पूरी उसको बचाने में लगी रही। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, क्या नाम उसका, सुहागपुरे, उसको लेके पूरी सरकार तो ऐसा काम नहीं चलेगा। इससे बदनामी तो होगी, देर सवेर होगा, उसका नुकसान होगा आपको। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, अमेरिका के बारे में आपको बताऊं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे क्लिंटन, उनका एक मामला हुआ था मोनिका लेविंस्की से, अफेयर का मैटर। तो पूरे अमेरिका में आग लग गई थी। लोगों ने कहा कि भाई इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या कहा,
राष्ट्रपति ने कहा कि ये अमेरिका की जनता जो सब कुछ खुले में करना चाहती है, अपने राष्ट्रपति पे कानून पाबंदियां लगाना चाहती है। किसने कहा? बिल क्लिंटन ने। आज वही अमेरिका अपने भारत के ऊपर कह रहा है कि यहाँ पे अपनी महिलाओं को मत भेजो। भाई जहाँ पे खुला सेक्स है, खुला यौन शोषण है, खुला सब कुछ है जिस अमेरिका में, वो अगर अपनी महिलाओं को लेके बात कर रहा है, उसका मतलब है कि भारत की पोजीशन उससे भी ख़राब है। यानी भारत की पोजीशन, भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो भारत को इसको लेके, उसकी एडवाइजरी को लेके खुल के जवाब देना चाहिए। लेकिन कुछ घटनाएँ हैं भारत में, कुछ राज्यों में घटनाएँ जो शर्मनाक है। तो इस बात से, उस एडवाइजरी से भारत सरकार को सीख लेना चाहिए। और मध्य प्रदेश में जहाँ तक ये स्थिति है, इसको सरकार को सुधार करना चाहिए और जो भी घटनाक्रम है उसमें सुधार लाना चाहिए। तो अमेरिका की एडवाइजरी पर भारत सरकार को जवाब दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार अपना पक्ष न्यायपालिका में ठीक ढंग से नहीं रख पा रही है, जिसके चलते भी हो सकता है कि अमेरिका को इस तरह की एडवाइजरी अपनी महिलाओं को लेकर, खासकर भारत के यात्रा संबंध को लेकर, संदर्भ को लेकर जारी करनी पड़ी है। देखना यही होगा कि इस पूरे मसले पर भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से किस तरह का जवाब अमेरिका को दिया जाता है।